प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड ईयर में आपके टॉपिक चल रहा था गांधी युग। गांधी युग में नेक्स्ट टॉपिक है आपके सांप्रदायिक पंचांग। सांप्रदायिक पंचांग क्या है कि उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड, इसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा था कि भारतीय अगर अपनी सांप्रदायिक समस्या हल ना कर सके तो ब्रिटिश सरकार अपना निर्णय देने हेतु बाध्य हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि या तो भारतीय खुद मिलकर अपनी जो सांप्रदायिक समस्याएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आपस में मिलकर इस सांप्रदायिक समस्या का मामला सुलझा लो, नहीं तो हम फिर अपना निर्णय आप पर थोपने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और जब ये सांप्रदायिक समस्या भारतीयों के द्वारा निपटाई नहीं जा सकी तो कहा जाता है कि 18 अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा कर दी, जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचांग। कब लागू हुआ? 18 अगस्त 1932 ईस्वी में। इसमें क्या था? इसमें जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हरिजन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हरिजन, व्यापारिक वर्ग आदि के लिए क्या हुआ कि प्रांतीय विधानमंडलों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। क्या किए? पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी। यानी कहने का तात्पर्य कि इनके लिए पृथक से निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा प्रांतीय विधान मंडलों में। अब इससे क्या हुआ? इससे गांधी जी दुखी हुए इस निर्णय से, सांप्रदायिक पंचांग से। सांप्रदायिक पंचांग क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने या ब्रिटिश सरकार ने 18 अगस्त 1932 ईस्वी में एक अध्यादेश जारी किया जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचांग। इसमें भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म के अनुयायियों यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हरिजन, व्यापारिक वर्ग आदि के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी प्रांतीय चुनावों में, विधानमंडलों के चुनावों में। अब इससे क्या हुआ? गांधी जी दुखी हुए इस सांप्रदायिक पंचांग से। और सबसे ज्यादा दुखी किनके लिए हुए? वो सबसे ज्यादा दुखी हुए दलित वर्ग व हरिजनों के लिए। देखिए, इनको पृथक क्षेत्र देने से ये बिल्कुल दबे हुए हैं और आगे भी भविष्य में बिल्कुल दबे हुए ही रह जाएंगे। अतः गांधी जी ने मैकडोनाल्ड को अब गांधी जी ने दुखी होकर क्या किया? मैकडोनाल्ड को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर यह जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी इसे समाप्त करने के अनुरोध किया। लेकिन और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अगर आप इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को जो विभाजन किया गया है इसे समाप्त नहीं करते हैं तो मजबूरन 20 सितंबर 1932 ईस्वी से मैं क्या करूंगा? आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। और कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार चाहती भी नहीं थी, अतः कुछ औचित्य नहीं निकला गांधी जी का पत्र लिखने का। अतः मजबूर होकर गांधी जी 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और कहा जाता है कि इस आमरण अनशन को
जो भीमराव जी अंबेडकर थे उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी की यह राजनीतिक धूर्तता है, यानी राजनीतिक मक्कारी है, फायदा उठाना चाहते हैं वो, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी हमेशा दलितों के ही हित की सोचते थे। तो उनके अनुसार जो गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था, ये क्या था, यह एक राजनीतिक धूर्तता थी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अतः बाद में क्या हुआ, जो प्रमुख नेता थे उन्होंने देखा कि इस प्रकार तो गांधी जी नहीं रहेंगे, अतः उन्होंने क्या किया, समझाइश के प्रयास किए। इसके तहत पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। अब कहा जाता है कि जब गांधी जी की हालत बिगड़ने लगी तो अब गांधी जी का विरोध करने वाले थे भीमराव अंबेडकर जी, दोनों ही इस वर्ग के साथ जुड़े हुए थे, गांधी जी अपनी विचारधारा के साथ और अंबेडकर जी अपनी विचारधारा के साथ। तो जो प्रमुख नेता थे उन्होंने क्या किया, भाई इस प्रकार तो गांधी जी समाप्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, अतः समझाइश के प्रयास किए गए। अतः कहा जाता है कि 26 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी व भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है पूना समझौता। इस समझौते के तहत क्या हुआ, गांधी जी ने पहला तो जो अनशन प्रारंभ किया था वो समाप्त कर दिया। भाई समझौता हो रहा है तो अनशन टूट गया। इस समझौते के तहत क्या हुआ कि 71 स्थान जो दलित व हरिजनों के लिए आरक्षित किए गए थे सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा, अब क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर ने संख्या बढ़ाकर 148 क्षेत्र कर दी। यानी इसमें क्या हुआ, इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने मौके का फायदा उठा लिया, क्योंकि पहले 71 स्थान थे दलितों व हरिजनों के लिए। अब क्या हुआ, इस समझौते के तहत 148 क्षेत्र स्थायी करवा लिए दलितों व हरिजनों के लिए। कहा जाता है कि इस समझौते के पश्चात अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। हालांकि इससे पहले गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी प्रारंभ किया था, लेकिन असफल रहा। और अब देखिए, पूना समझौता जो हुआ 26 सितंबर 1932 ईस्वी में किस किस के मध्य, गांधी जी व भीमराव अंबेडकर के मध्य। कारण क्या था, कारण दलित व हरिजनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को गांधी जी समाप्त करवाना चाहते थे, जबकि भीमराव अंबेडकर लागू करवाना चाहते थे। फायदा किसे मिला, फायदा मिला अंबेडकर जी ने मौके का फायदा उठाया, 71 स्थान की जगह 148 स्थान आरक्षित करवा लिए। अब गांधी जी ने जब यह बात मान ली तो ऑटोमेटिकली इस पंचांग को भी मान्यता मिल गई थी। अब इसके पश्चात गांधी जी के लिए कहा जाता है कि राजनीति से जब दूर हुए तो उससे पहले उन्होंने एक सत्याग्रह भी प्रारंभ किया था जिसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह, लेकिन वो अगस्त 1933 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। कब, अगस्त 1933 ईस्वी में, राजनीति से दूर होने से पहले। लेकिन यह आंदोलन असफल रहा। अतः इसके पश्चात कहा जाता है कि अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने खुद को सक्रिय राजनीति से दूर कर लिया और उनका एकमात्र उद्देश्य था हरिजनों व दलितों का कल्याण करना।
तो ये था सांप्रदायिक पंचांग, उसके पश्चात पूना समझौता। इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके, वो टॉपिक है मुस्लिम लीग या मुस्लिम राजनीति व पृथक पाकिस्तान की मांग। यानी कहा जाता है कि ये जो घटनाक्रम चल रहा था, इसके मौके का फायदा उठाने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की जाने लगी। ऐसा नहीं था कि ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले भी पाकिस्तान की मांग उठाई जाने लगी थी, पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम राजनीति वह पाकिस्तान की मांग। अब देखिए, आपको पता है कि असहयोग आंदोलन से पहले खिलाफत आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन तक असहयोग आंदोलन, उससे पहले खिलाफत आंदोलन तक हिंदू मुस्लिम एकता थी। आपस में कोऑपरेट की भावना दोनों में थी, लेकिन कहा जाता है कि मुस्लिम राज्य की कल्पना की जाने लगी। और सबसे पहले मुस्लिम राज्य की कल्पना किसने की थी? कवि इकबाल। कब की थी? इलाहाबाद में 1930 में। मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अधिवेशन में तो मुस्लिम राज्य की कल्पना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कवि इकबाल, जिसने कब की थी? 1930 ईस्वी में। कब? इलाहाबाद में जो मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, जिस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें पृथक मुस्लिम राज्य की कल्पना करने वाला पहला व्यक्ति था कवि इकबाल। पृथक पाकिस्तान। एक चीज बताना चाहता हूं, मुस्लिम लीग जो थी 1906 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ढाका में हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, और पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 ढाका में, पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क, उसके पश्चात आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो नेक्स्ट है पृथक पाकिस्तान की जो मांग की थी, वो किसने की थी? वो पृथक पाकिस्तान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला था, और इसने पृथक पाकिस्तान की मांग की। इसके पश्चात कहा जाता है कि यह मांग और आगे बढ़ने लगी, मजबूत होने लगी। किस प्रकार? कहा जाता है कि 1937 ईस्वी में
जो आम चुनाव हुए, इन चुनावों में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग बुरी तरह से पराजित हुई। अब जो 1937 में चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली, तो अब क्या किया, जिन्ना ने गांधी जी पर गुस्सा निकालना प्रारंभ कर दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि गांधी जी मुसलमानों पर हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते हैं या यहाँ पर हिंदू राज्य थोपना चाहते हैं। अतः यह आरोप लगाना शुरू कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के ऊपर कि हम तो यहाँ पर अल्पसंख्यक बने रह जाएंगे। और इस आरोप के कारण कहा जाता है कि उस समय सांप्रदायिक हिंसा प्रारंभ हो गई और मोहम्मद अली जिन्ना ने उस सांप्रदायिक हिंसा का आरोप भी कांग्रेस व गांधी जी पर थोप दिया। और इसके साथ ही साथ द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ, मुस्लिम लीग पराजित हुई, गुस्सा आ रहा था मुस्लिम लीग को, तो आरोप किस पर लगाया, गांधी जी पर लगा दिए। वे गांधी जी जबरदस्ती मुस्लिमों पर हिंदू राष्ट्र थोपना चाहते हैं और इस आरोप से हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई और इसका भी आरोप कांग्रेस व गांधी जी पर लगाया गया। और कहा जाता है कि इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। इसके पश्चात कहा जाता है कि 1939 में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय बगैर भारतीयों की अनुमति के ब्रिटिश सरकार भारतीयों को इस युद्ध में थोप डालना चाहती थी, भाई आप इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़िए। तो कहा जाता है कि उसके विरोध में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया विधानमंडलों से। तो कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने त्यागपत्र दिया उसी दिन मुस्लिम लीग ने क्या बनाया, मुक्ति दिवस, कि आज हमें कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। क्या था, 22 दिसंबर 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देना और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाना। इसके पश्चात कहा जाता है कि मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इस अधिवेशन के दौरान पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। भाई अब हमें पृथक पाकिस्तान के अलावा कोई भी विकल्प नहीं चाहिए। अब इस प्रकार से तो पृथक पाकिस्तान की मांग हो ही गई और रही सही कसर किसने पूरी कर दी, क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जो अपन अध्ययन करेंगे, उस क्रिप्स प्रस्ताव ने पूरी कर दी। और फिर जो ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो व राज करो या बांटो व राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण दे दिया और यही कारण था कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 3 जून 1947 को विभाजन दिवस मनाया जाता है। अब रही सही कसर किसने पूरी कर दी,
क्रिप्स मिशन व ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की मांग को संरक्षण दे दिया। और यही कारण था कि इसकी वजह से ही आज भारत और पाकिस्तान यानी एक देश का विभाजन हुआ है भारत व पाकिस्तान के रूप में। तो आज के इस लेसन में, आज की इस क्लास में अपन ने सांप्रदायिक पंचांग मैकडॉनल्ड द्वारा जो प्रस्तावित था उसके बारे में, उसके पश्चात पूना पैक्ट जिसमें गांधी जी व भीमराव अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ उसके बारे में, इसके अलावा मुस्लिम राजनीति व उसके द्वारा पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग किस प्रकार की गई और किस प्रकार पाकिस्तान का निर्माण हुआ के बारे में अध्ययन किया और इन पाकिस्तान की मांग को किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण दिया के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।